मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा, इंसाफ अब भारत की अदालत में होगा। आज दोपहर तक तहव्वुर राणा को दिल्ली लाया जाएगा। एनआईए की 7 सदस्यीय टीम तहव्वुर राणा को भारत ला रही है। सुरक्षा के लिहाज से प्राइवेट जेट से लाया जा रहा है राणा। एनआईए की टीम तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाने के बाद सबसे पहले मेडिकल जांच करवाएगी, फिर कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करेगी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के अलावा कई और जांच एजेंसियां तहव्वुर राणा से पूछताछ करेंगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 26/11 मामले में मुकदमा चलाने के लिए तहव्वुर हुसैन राणा को मुंबई भी लाया जा सकता है। आर्थर रोड स्थित जेल में कसाब की सेल में रख सकती है सुरक्षा एजेंसी। तहव्वुर राणा के आने से पहले गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की बैठक। गृह मंत्रालय में हुई मीटिंग। एनएसए अजीत डोभाल भी रहे मौजूद। वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज से हल्ला बोल। आज से 7 जुलाई तक वक्फ बचाओ मुहिम के तहत धरना प्रदर्शन और दूसरे कार्यक्रमों का होगा आयोजन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में देगी धरना। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगा धरना। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लोगों से की अपील, बिना किसी झंडे बैनर के सेंट्रल लाइब्रेरी पहुंचे। वक्फ बचाओ मुहिम के तहत शांति के रूप में धरना प्रदर्शन होगा। कोलकाता में आज जमीयत ए उलेमाए हिंद का प्रदर्शन। रामलीला मैदान में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीएमसी मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की आज से संवाद यात्रा। मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से यात्रा की शुरुआत होगी। वक्फ कानून के बताए जाएंगे फायदे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ कानून पर मुसलमानों की हर एक शंका का करेगी समाधान। धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म भी भरा जाएगा। राहुल गांधी ने वक्फ कानून को धार्मिक आजादी पर हमला बताया। कांग्रेस के अधिवेशन में कहा, नया कानून संविधान पर भी हमला। राहुल गांधी पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने कहा, इतनी दिक्कत थी तो संसद में क्यों नहीं बोले नेता विपक्ष। रविशंकर प्रसाद ने राहुल से पूछा, गरीब पसमानदा मुसलमानों के उत्थान से दिक्कत क्यों, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की से आखिर क्यों एतराज है। वक्फ कानून को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी बरसे। कहा, रात 3 बजे फालतू के बिल पर चर्चा हुई लेकिन मणिपुर पर नहीं। सीएम ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भरोसा दिया। कहा, बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी वक्फ कानून, आपकी संपत्ति की रक्षा करूंगी। ममता बनर्जी ने कहा, धर्म के आधार पर बंगाल में बंटवारा मंजूर नहीं। मुझे गोली भी मार दो फिर भी सभी धर्म के साथ रहूंगी। मेरा मंत्र बांटना नहीं है, जियो और जीने दो। ममता बनर्जी पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार। कहा, बंगाल में अराजकता फैलाने वालों का सीएम कर रही है समर्थन। वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 16 अप्रैल को होगी सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई में 3 जज की बेंच करेगी सुनवाई। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल कई राजनेताओं और मुस्लिम संगठनों ने दाखिल की हैं याचिकाएं। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कहा, ये कानून मुसलमानों के धार्मिक मामलों में खतरनाक हस्तक्षेप। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, 3 दिन तक असेंबली में सत्ताधारी पार्टी का ड्रामा चला, मुसलमानों के हक की नहीं हुई बात। वक्फ कानून को लेकर बीजेपी पर भी भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा, बीजेपी हर तरफ से मुसलमानों पर हमला कर रही है। विधानसभा में हंगामे पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, वक्फ कानून से जम्मू कश्मीर के बड़े तबके को ठेस पहुंची। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर भी साधा निशाना। कहा, जो बीजेपी की गोद में बैठे वो मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा, यह गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई का मामला है, फिर भी कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति से जोड़ रहे हैं। मुर्शिदाबाद घटना के लिए पुलिस और मंत्री जिम्मेदार, नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान। बिहार के गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, सेहत ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए कुर्सी, इज्जत बच जाएगी। तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील। कहा, एक बार मौका दीजिए, हमारी सरकार आएगी तो भाई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देंगे, 500 रुपए में देंगे गैस सिलेंडर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर साधा निशाना। कहा, बिहार में लगातार बढ़ रही है अपराध की घटनाएं, राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त। तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, बिहार के सीएम अचेत अवस्था में हैं, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र पर अटैक। कहा, मनमाने तरीके से संसद चलाई जा रही है, नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाना, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक। कांग्रेस के अधिवेशन में खड़गे ने केंद्र पर भी साधा निशाना। कहा, संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल। कांग्रेस नेताओं को मल्लिकार्जुन खड़गे की दो टूक। कहा, जो लोग पार्टी का काम नहीं करते उन्हें आराम की जरूरत, ऐसे लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक। कहा, मोदी जी को पिछड़ों और गरीबों की चिंता नहीं, हम 50% आरक्षण की दीवार तोड़ेंगे। संघ पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले, आरएसएस की विचारधारा गांधी की विचारधारा के खिलाफ। संघ ने सालों तक तिरंगा नहीं फहराया, कांग्रेस ही ऐसी विचारधारा को हरा सकती है।
कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का जिक्र किया। कहा, आने वाले वक्त में बदलाव आने वाला है। बिहार चुनाव में आपको बदलाव नजर आएगा। गुजरात में संगठन मजबूत करने में आप जुटी। प्रदेश प्रभारी गोपाल राय ने कहा, 13 अप्रैल को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भेजा न्योता। 80वें विक्ट्री दिवस परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्री ने साफ की रणनीति। कहा, रिश्तों में पॉजिटिव एटीट्यूड ने बहुत कुछ बदला, अब भी कुछ बदलावों की हालांकि जरूरत। मोदी कैबिनेट ने वेल्लोर रेल लाइन के दोहरीकरण को दी मंजूरी। परियोजना के लिए 1332 करोड़ रुपए किए मंजूर। हरियाणा पंजाब के लिए अहम योजना। जीरकपुर बाईपास की कैबिनेट की मंजूरी। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना की स्कीम पर भी मुहर लगी। राफेल मरीन लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी। फ्रांस ने 63,000 करोड़ की मेगा डील को मंजूरी दी। इंडियन नेवी को मिलेंगे 26 फाइटर जेट। यूपी सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को तोहफा। सीएम योगी ने डीए में 2% की बढ़ोतरी को दी मंजूरी। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत योजना के तहत रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। सूरत की एक कंपनी के वाटर टैंक में जहरीला पदार्थ पाया गया। कंपनी के 118 कर्मचारी बीमार, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने वाटर टैंक में जानबूझकर कीटनाशक मिलाए जाने की आशंका जताई। पुलिस की 5 टीमें मामले की जांच में जुटी, खंगाल रही हैं सीसीटीवी फुटेज। मुंबई के चेंबूर में नवी मुंबई निवासी सदरुद्दीन खान पर फायरिंग। डायमंड गार्डन सिग्नल पर 2 लोगों ने मारी गोली। फायरिंग के बाद भाग निकले हमलावर। सदरुद्दीन खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस की टीम जांच में जुटी। आरोपी हमलावरों की तलाश जारी। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से नमूने लिए। कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने फायरिंग की घटना को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा, मुंबई में कोई भी सुरक्षित नहीं है, न नेता न ही आम आदमी। मध्य प्रदेश के मुरैना में छात्रों के 2 गुटों में फायरिंग। दोनों गुटों के 3 छात्रों और एक दुकानदार को लगी गोली। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोलीबारी में शामिल अन्य छात्रों की पुलिस कर रही पूछताछ। दोनों गुटों में रंगदारी को लेकर फायरिंग का आरोप। लखनऊ में एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़। 1 लाख का बदमाश गिरफ्तार। ज्वेलर के मुनीम से की 6 लाख की लूट। लखनऊ में पुलिस और गौ तस्कर के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी गौकशी के मामले में चल रहा था फरार। पुलिस ने कई चीजें भी बरामद की। आरोपी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने की घेराबंदी। पुलिस को देख गौ तस्कर ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में लगी गोली। पंजाब के मोगा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पास से करीब 9.25 लाख रुपए बरामद किए। 2 पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस भी जब्त की। राजस्थान के धौलपुर में मां ने अपनी ही बच्ची की गला दबाकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। पति पत्नी के झगड़े के बाद बेटी की भी हत्या की। महाराष्ट्र में पालघर के बायसर इलाके में एक डॉक्टर ने एक बुजुर्ग महिला को कार से मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौत। सीसीटीवी में दर्ज हुई हादसे की तस्वीर। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंच हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के अयोध्या में गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर बस और टेम्पो की टक्कर। हादसे में 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हरिद्वार में विजिलेंस टीम की कार्रवाई। पटवारी के सहायक को घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ जारी। पंजाब के अमृतसर में 8 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 4 किलो 400 ग्राम हेरोइन जब्त किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गश्ती के दौरान आईईडी ब्लास्ट। सीआरपीएफ का एक जवान घायल। नक्सलियों ने प्लांट किया था आईईडी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने हफरदा गांव में 8 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। जैश के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पूरे इलाके को घेरकर सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीपीएससी के टीचर कैंडिडेट्स की नहीं सुनी फरियाद। एक महिला अभ्यर्थी ने गाड़ी का भी पीछा किया, लेकिन सुनील कुमार नहीं रुके। कैंडिडेट सप्लीमेंट्री रिजल्ट की लिखित में मांग कर रहे हैं। महिला कैंडिडेट ने बताया, मंत्री सुनील कुमार ने मौखिक में आश्वासन दिया, लेकिन उसका भरोसा नहीं। उत्तराखंड के चमोली में फटा बादल। मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर। पानी की तेज धार के साथ कई इलाकों में फैला मलबा। किसी के हताहत होने की हालांकि जानकारी नहीं। थराली में सड़कों पर मलबा आने से ट्रैफिक बाधित। मलबे में फंसी कई गाड़ियां। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे पर भी मलबा आने से यातायात रुका। बादल फटने की घटना के बाद एक्शन में पुलिस प्रशासन। बीआरओ की टीम नेशनल हाईवे से मलबा हटाने में जुटी। दोनों तरफ कई गाड़ियां फंसी। नैनीताल में तेज हवा के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में ओले गिरे। लोगों को गर्मी से राहत मिली।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में बकरवाल समुदाय के लिए लगाया गया कैंप। प्रशासन ने बकरवालों को सरकार की योजना को लेकर दी जानकारी। शिक्षा हेल्थ के बारे में की चर्चा। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से मनाया जा रहा फूल बंगला। गर्मी बढ़ने के साथ बांके बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने के लिए भक्त हर रोज बनवाते हैं फूल बंगला। रामनवमी के दिन शिरडी के साईं मंदिर में भक्तों ने 4 करोड़ 26 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया। 2.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। अयोध्या के राम मंदिर में 30 अप्रैल को राम दरबार समेत 18 मूर्तियों की स्थापना होगी। जून में प्राण प्रतिष्ठा होगी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ वॉर जारी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 21% टैरिफ बढ़ाया। चीन से होने वाले आयात पर लगेगा 125% टैक्स। अमेरिका के 104% टैरिफ के जवाब में चीन ने भी टैरिफ अटैक किया। अमेरिका से होने वाले आयात पर लगाया 84% टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ज्यादातर देशों को दी बड़ी राहत। शेयर बाजार में भारी गिरावट को देखते हुए टैरिफ को 90 दिनों के लिए वापस लिया। ट्रंप के टैरिफ में राहत का अमेरिकी बाजार पर असर। डाउ जोन्स में ऐतिहासिक 7.9% और नेस्डैक में 12.2% की बढ़त। S&P 500 में भी 7.8% की उछाल दर्ज की गई। ईरान के साथ न्यूक्लियर वार्ता से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुला ऐलान। अगर तेहरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं छोड़ा तो इजराइल ईरान के खिलाफ सैन्य हमले का नेता होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का आरोप। यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे हैं चीनी नागरिक। चीन के नए आरोप से किया इनकार। डोमिनिक रिपब्लिक के नाइट क्लब में छत गिरने से मरने वालों की तादाद बढ़ी। अब तक 124 लोगों की मौत, 225 से ज्यादा घायल। बांग्लादेश के व्यापार पर भारत की बड़ी चोट। ट्रांसशिपमेंट सर्विस बंद करने का ऐलान। फेमस ज्वेलरी कंपनी सेंको गोल्ड एंड डायमंड ने बैंगल फेस्टिवल लॉन्च किया। कोलकाता में लाइट वेटेड गोल्ड बैंगल्स शोकेस किए गए। 10 ग्राम गोल्ड पर 2500 रुपए की छूट कंपनी दे रही है। कंपनी के एमडी शुभांकर सेन ने कहा, सेंको गोल्ड्स एंड डायमंड्स के सभी 175 शोरूम्स में 4 मई तक ग्राहक उठा सकते हैं ऑफर का फायदा। आगामी त्योहारों को देखते हुए मिक्स्ड क्लास के लिए रीजनेबल ज्वेलरी लेकर आए हैं। आईपीएल में आज बंगलुरु दिल्ली का चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबला होगा। बंगलुरु के में शाम 7:30 बजे मैच शुरू होगा। गुजरात टाइटंस की लगातार चौथी जीत। राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया। गुजरात टाइटंस ने 218 रन का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम सिर्फ 159 रन ही बना सकी। साई सुदर्शन ने शानदार अर्धशतक जड़ा। 53 गेंदों में 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन पर लगा 24 लाख रुपए का जुर्माना। गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट के चलते कार्रवाई। आईपीएल नियमों का उल्लंघन करने पर बीसीसीआई ने लगाया पंजाब किंग्स के खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल पर जुर्माना। मैच फी का 25% जुर्माने के रूप में काटा। मैक्सवेल को एक डिमेरिट अंक भी मिला। पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने दिया चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान MS धोनी पर बयान। बोले, धोनी के इरादों में कोई कमी नहीं, हमेशा दूसरे खिलाड़ियों को सौंपी जिम्मेदारी। पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई के पूर्व कप्तान MS धोनी ने हासिल किया बड़ा मुकाम। आईपीएल में 150 कैच लपकने वाले पहले विकेटकीपर बने। धोनी ने 150वां शिकार निहाल वडेरा को बनाया। आरसीबी के बल्लेबाज विराट कोहली ने दिया अपनी बैटिंग पर बयान। बोले, टीम की डिमांड के हिसाब से करता हूं बल्लेबाजी, मेरे अंदर बैटिंग को लेकर कोई अहंकार नहीं।